पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी जग चुका है और अपने हक और अधिकार के लिए केंद्र सरकार की चूल्हे हिलाने का काम करेगा। यही बीजेपी की मंशा है कि गरीब लोग गरीब बना रहे और अमीर लोग को अमीर बनाते रहे। हम लोग सड़कों पे उतर गए हैं और मजबूती के साथ उतरे हैं और लड़ेंगे भी और हम लोग आरक्षण लेके भी रहेंगे। 9वीं सूची में उनको लागू करना पड़ेगा। बीजेपी के साथ जब नीतीश कुमार जी जाते हैं और इस आरक्षण को रद्द कर दिया जाता है तो कहीं न कहीं सोची समझी साजिश है। और आने वाले समय में भयानक स्थिति और परिस्थिति जनता दल यू को और एनडीए को देखना पड़ेगा। ये लोग सिर्फ मुद्दों की बात नहीं करते, राष्ट्रीय जनता दल है मुद्दों की बात करती है और मुद्दों पे चुनाव लड़ती है। जिनकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं वो भी अब जागरूक हो रहे हैं। दलित, शोषित, अति पिछड़ा आदिवासी समाज के हक अधिकार को एनडीए सरकार छीनना चाहती है। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं पटना प्राइम। देखिए, देश में जातीय जनगणना को लेकर और बिहार में 65% आरक्षण को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जो है आज बिहार में जो है धरना का आह्वान किया गया है। राजधानी पटना में तेजस्वी यादव की उपस्थिति में यह धरना दी जाएगी। उससे पहले आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि राजद के जो कार्यकर्ता है काफ़ी संख्या में यहाँ पहुँचे हैं। इन लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो धरना है, इस धरना के माध्यम से क्या सरकार से सवाल करना चाह रहे हैं और क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। पहले हम इन लोगों से जानते हैं। हम लोग को आरक्षण का हमेशा से रहा है, गरीबों के लिए, वंचित के लिए, वंचित समाजों के लिए, तो हम लोग हमेशा से लड़ते आए, हमेशा से सड़क पे उतरते आए हैं। हम सरकार में हो या विपक्ष में हो हमेशा आवाज़ उठाते रहे हैं और नरेंद्र मोदी से भी हमारे नेता प्रतिपक्ष मिले थे, उनसे भी बात किए थे आरक्षण को लेकर के, लेकिन उन्होंने अभी तक किया नहीं है। लेकिन वो उनको करना पड़ेगा और हम लोग सड़कों पे उतर गए हैं और मजबूती के साथ उतरे हैं और लड़ेंगे भी और हम लोग आरक्षण लेके भी रहेंगे। 9वीं सूची में उनको लागू करना पड़ेगा। इससे पहले भी जब आप लोग को मौका मिला था तो सदन के बाहर आकर प्रदर्शन किए थे। संविधान के 9वीं अनुसूची में जो है डालने की मांग हुई थी, लेकिन उसके बाद हाँ बिल्कुल, हम लोग सदन से सड़क तक रहे हैं और हम लोग हमेशा से मांग करते रहे हैं, क्योंकि जिसका जो हक है वो मिलना चाहिए और ये नहीं दे रहे हैं तो दुर्भाग्य की बात है। हमारे लिए तो सबसे पहले तो हमारे बिहार के लिए दुर्भाग्य की बात है। हमारे नेता ने कहा था और उन्होंने जनगणना भी करवाया, उन्होंने जातिगत जनगणना भी वाली। हमारा बिहार बहुत पिछड़ा हुआ है और ये चीज होना चाहिए था, जो पूरे देश में होना चाहिए था, जो अभी तक नहीं हुआ है और हम लोग इस बार करवा के रहेंगे। भाजपा के लोग कह रहे हैं, झूठ मूठ के आप लोग क्रेडिट ले रहे हैं। एनडीए सरकार जब थी तो 2022 में जो है हमारी सरकार में यह बात पारित हुई थी, जातीय जनगणना और 65%। हाँ तो अरे पारित हुई थी तो आप करवा लीजिए ना, आप क्यों बैठे हुए हैं और ये बोलते हैं कि झूठ मूठ के सड़क पे उतरना या झूठ मूठ का अफवाह, तो ये सब गलत बात है। उनका यही मानसिकता हमेशा से रहा है कि गरीबों को दबाओ, वंचित को दबाओ, छोटे छोटे लोगों को हमेशा से दबा करके रहो। और ये लोग सिर्फ मुद्दों की बात नहीं करते, राष्ट्रीय जनता दल है मुद्दों की बात करती है और मुद्दों पे चुनाव लड़ती है। और ये है कि मुद्दों की बात नहीं करते, राम रहीम ये सब की बात करते हैं और हम लोग भी राम को पूजते हैं। बिहार के सभी जिला मुख्यालयों में आज धरना दी जा रही है, पटना में भी दी जा रही है। क्या इसका प्रभाव क्या देखने को मिलेगा? जी, ये जो है ना दलित, शोषित, अति पिछड़ा आदिवासी समाज के हक अधिकार को एनडीए सरकार छीनना चाहती है। और जहां तक कि हमारे देश भर में जातिगत जनगणना को लेकर के और जो है 17 महीनों में तेजस्वी जी के कार्यकाल में 65% बढ़ाए गए आरक्षण को लेकर के जो है हम लोग संविधान की अनुसूची में, संविधान की 9वीं अनुसूची में डालने के लिए जो है हम लोग ये धरना प्रदर्शन किए हैं। और जहां तक कि दलित, शोषित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और आदिवासी समाज के विकास की सामाजिक परिवर्तन की बात करें तो उनके सामाजिक विकास के लिए और सर्वांगीण उत्थान के लिए जो है आरक्षण बहुत जरूरी है। मुख्यालय में जो है आज धरना दिया जाएगा, राजधानी पटना में भी दी जा रही है। इसका प्रभाव क्या देखने को मिलेगा? बहुत प्रभाव मिलेगा। सबसे बड़ी बात है जिनकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं वो भी अब जागरूक हो रहे हैं और जातीय जनगणना की बात हमेशा शुरू से लेकर के आदरणीय तेजस्वी प्रसाद जी, उससे पहले लालू प्रसाद यादव भी करते थे और अभी हम लोग मांग करते हैं कि पूरे देश में भी जातीय जनगणना होनी चाहिए और उसी हिसाब से लोगों को आरक्षण मिलनी चाहिए। और जो आरक्षण हमारी पार्टी ने बढ़ाया था 65%, उस आरक्षण को 9वीं अनुसूची में लाने की बात जो हम लोग कर रहे हैं, ताकि समाज में पीछे छूटे हुए लोग, पिछड़े वंचित जो अति पिछड़े लोग हैं, उनको सही अधिकार मिल
मिल सके वो बहुत जरूरी है। उसके लिए हम लोग सड़क से लेकर सदन तक लड़ते हैं। भाजपा के लोग कह रहे हैं तेजस्वी यादव जो धरना दे रहे हैं वो सिर्फ नौटंकी है, क्योंकि एनडीए की सरकार जब थी तो 2022 में ही जातीय जनगणना की बात हुई थी। देखिए, हम जब ये करें कि जब उस समय जब जातीय जनगणना की बात हमेशा लगातार हम लोग करते आ रहे हैं, और जब हमारी सरकार आई आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ मिल करके हमने जातीय जनगणना करा करके दिखा दिया, जबकि केंद्र की सरकार नहीं मारी थी, फिर राज्य की सरकार ने अपने से करके किया। उसके बाद आरक्षण भी लागू हुई, लेकिन जैसे ही बीजेपी के साथ जब नीतीश कुमार जी जाते हैं और इस आरक्षण को रद्द कर दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये सोची समझी साजिश है। और वो नहीं चाहते हैं कि बिहार के जो गरीब जनता है, बिहार के पीछे छूटे हुए लोग हैं, SC ST के लोग हैं, दलित लोग हैं, वो लोग समाज के मुख्य धारा से बन सके, मुख्य धारा में आ सके। तो यही बीजेपी की मंशा है कि गरीब लोग गरीब बना रहे और अमीर लोग को अमीर बनाते रहे। आरक्षण और जातीय जनगणना की बात जदयू अक्सर करते आई है, और आज जो है जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता जो है KC त्यागी इस्तीफा दे दिए, क्या कहते हैं? देखिए, अगर कोई भी लोग जो है जो मानता है कि बिहार को आगे आनी चाहिए, बिहार के SC ST दलित समाज के लोग को भी उनका अधिकार मिले, तो वो हर लोग उनके साथ खड़ा होगा और वो चाहेगा कि जो जातीय जनगणना हो और जो 65% आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के मेहनत से मिला था, आरक्षण मिला था, उसको 9वीं अनुसूची में डाला जाए, ताकि हमेशा आने वाला समय में कभी कोई भी इसका दुरुपयोग ना कर सके और गरीब वंचित शोषित समाज के लोगों को उनका अधिकार मिल सके। बिहार के सभी जिला मुख्यालयों में आज धरना दिया जाएगा, राजधानी पटना में भी दी जा रही है, क्या कुछ संकेत रहेगा इस धरना के माध्यम? देखिए, इस धरना के माध्यम से दो मांगे हैं। एक तो देश स्तर पर जातिगत जनगणना कराया जाए, और दूसरे जो बिहार में महागठबंधन सरकार ने 65% आरक्षण की व्यवस्था की थी, उसको 9वीं अनुसूची में केंद्र सरकार डालने का कार्य करे। जिस तरह से शोषितों, वंचितों, पीड़ितों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, अति पिछड़ों के साथ हकमारी की जा रही है, उनके साथ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार साजिश कर रही है, उसके कारण आज स्थिति और परिस्थिति ये है कि अब जो संवैधानिक व्यवस्था के तहत आरक्षण मिला हुआ है, उसको भी लिटरल एंट्री सिस्टम के माध्यम से समाप्त करना चाहते हैं। इसलिए एक एक पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अति पिछड़ा सजग होकर के ऐसे कृत्यों को जो केंद्र सरकार करना चाहती है उसका विरोध कर रहे हैं। और पटना सहित पूरे राज्य भर के 3800 जिला में जिला मुख्यालयों पर राष्ट्रीय जनता दल धरना के माध्यम से केंद्र सरकार को अवगत करा रहा है कि इस तरह की राजनीति करने का कार्य नहीं करें, अन्यथा पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी जग चुका है और अपने हक और अधिकार के लिए केंद्र सरकार की चूल्हे हिलाने का काम करेगा। जदयू अक्सर जदयू जो है जातीय जनगणना और आरक्षण को लेकर बात करते आती है, लेकिन आज जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता KC त्यागी जो है इस्तीफा दे दिए हैं और राजीव रंजन प्रसाद को जो है राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया। देखिए, कौन क्या दे रहा है नहीं दे रहा है ये उनका आंतरिक मामला है, लेकिन एक बात तो हकीकत है कि जनता दल में सब कुछ ठीक नहीं है। और जनता दल के अंदर एक विचारधारा है जो भारतीय जनता पार्टी में विलीन कर देना चाहती है पार्टी को, और दूसरी विचारधारा है जो समाजवादी दृष्टिकोण को मजबूती से रखना चाहती है। इन दोनों के बीच जो अंतर्द्वंद है और जो कहीं ना कहीं लड़ाई के रूप में सामने आ रहा है, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। और आने वाले समय में भयानक स्थिति और परिस्थिति जनता दल को और एनडीए को देखना पड़ेगा। तो आपने सुना, इन लोगों के साफ तौर पे कहना था कि भाजपा की सरकार जो तानाशाही रवैया अपना रही है उसको जो है करारा जवाब देने के लिए और भारतीय संविधान के 9वीं अनुसूची में जो है 65% आरक्षण को शामिल करवाने के लिए जो है ये धरना दी जा रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की मौजूदगी में धरना दी जाएगी और तानाशाह सरकार को जो है करारा जवाब देने के लिए ये धरना दी जाएगी। अगर सरकार नहीं सुनती है तो आगे भी जो है हम लोग सड़क से सदन तक इसकी आवाज़ उठाएंगे और लगातार जो है ये मेरा प्रयास कंटिन्यू रहेगा। तो इस प्रकार के खबरों से लगातार रूबरू कराते रहेंगे। आप देखते रहिए पटना प्राइम।